कोरोना की आड़ में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और दुनिया को बताया कि पत्नी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का शिकार हो गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने पति के झूठ की पोल खोलकर रख दी। देखिए, इस वीडियो में श्रीकांत रेड्डी नाम का यह शख्स अपने अपार्टमेंट के गलियारे में लाल रंग का एक सूटकेस खींचता हुआ ला रहा है। साफ पता चल रहा है कि सूटकेस में काफी वजन है। इसके बाद वो अपनी 1.5 साल की बेटी को लेने जाता है। गोद में बेटी को उठाए ये शख्स सूटकेस को लिफ्ट के अंदर डालता है। यहां भी साफ जाहिर हो रहा है कि सूटकेस काफी भारी है। लिफ्ट से नीचे उतरकर यह शख्स बाहर निकल जाता है। कहानी आप बहुत हद तक समझ ही गए होंगे। आरोप है कि सूटकेस के अंदर भुवनेश्वरी की लाश थी, जिसे उसने बाहर ले जाकर जला दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस को इस सूटकेस के अंदर भुवनेश्वरी की लाश होने का शक हुआ कैसे? दरअसल श्रीकांत जब लौटा तब भी उसके पास ये लाल रंग का सूटकेस था। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये सूटकेस अब कितना हल्का लग रहा है। जाते समय जिस सूटकेस को लिफ्ट में चढ़ाने के लिए श्रीकांत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लौटकर उसी सूटकेस को वो कितने आराम से लिफ्ट में चढ़ा ले रहा है। बस यहीं से पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल गया कि इसके अंदर उसकी पत्नी की लाश ही थी। दरअसल श्रीकांत ने भुवनेश्वरी के रिश्तेदारों को बताया था कि उसकी मौत कोरोना की वजह से हैदराबाद के एक अस्पताल में हुई है। परिजनों को जब शक हुआ तो मामला पुलिस के पास पहुंचा और जांच में सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। श्रीकांत और भुवनेश्वरी की शादी 2019 में हुई थी। भुवनेश्वरी हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में पति श्रीकांत की नौकरी चली गई और पैसों को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। बताया जा रहा है कि 22 जून को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि श्रीकांत ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर शव को सूटकेस में भरकर बाहर ले गया और जला दिया। पुलिस ने जला हुआ शव बरामद कर लिया है। साथ ही श्रीकांत की गिरफ्तारी भी हो गई है। मामले का सबसे संवेदनशील पहलू ये है कि मर्डर से लेकर लाश जलाने तक श्रीकांत ने ये सब कुछ अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी की आंखों के सामने किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।